ये सरकार जो है, जो ये सरकार चल रही उत्तर प्रदेश में, बाबा जी इन्हें पता नहीं हमें करना क्या है। आए बाएं साएं सब चल रहा है। पेपर लीक करवा लो, नंबर 1 सरकार। महंगाई बढ़वा लो, नंबर 1 सरकार। पेट्रोल बढ़वा लो, नंबर 1 सरकार। बोलते हैं हम गरीबी हटाएंगे, ये तो गरीबी ला दिए हैं। राज्य में कोई काम नहीं होता है, ना कोई नौकरी मिलती है। आप हर जगह जाएंगे, खाली जहाँ देखोगे न बटोगे तो कटोगे। सेंध मारने के लिए भाजपा उतरी हुई है, उन्हीं की सेंध लगने वाली है। चल रहा है यहाँ पे, क्या मुद्दे हैं? ठीक ठाक है, भाजपा की जमाने जब्त हो जाएगी। इतनी परेशान, बेरोजगारी, महंगाई, तो क्या करे। देखिए अभी पेपर लीक और बार पेपर लीक आउट कराते हैं, पैसा बच्चों को जाता है, परेशान होते हैं। झूठ बोलने माहिर है। जो कह रहे हैं खेला सब पे भारी, वो कुर्सी छोड़ दें फिर आगे बात करें पब्लिक से। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। सीसामऊ विधानसभा आ चुका हूं और आप देख रहे हैं जिस तरीके से पीडीए का झंडा अखिलेश यादव ने बुलंद किया था, उस झंडे को बुलंद करने के लिए सीसामऊ की जनता मैदान में है। लेकिन बड़ी बात ये, जो इंडिया गठबंधन की जो बात हुई थी, वो इंडिया गठबंधन अब बुलंदी से दिख रहा है मैदान में। आप हमारे साथ में यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे कांग्रेस की टोपी लगाए हुए ये शख्स, और पीछे तक के आप देखेंगे तो धीरे धीरे जो लोग आ रहे हैं, ये सभी लाल टोपी, पीछे आप देखेंगे समाजवादी झंडा। ये पीडीए अब मैदान में, और उसी के साथ ही साथ आप देखेंगे इंडिया गठबंधन में जो समर्थक हैं वो भी अब मैदान में उतर आए हैं। हम समझेंगे कि जो समीकरण अब जो बन रहा है यहाँ पर वो क्या है। फिलहाल के लिए आपको बता दूं तो यहाँ पर जो समीकरण जो अलग अलग है, जो वोट बैंक को लेकर जो देखा जा रहा है, वो पहले नंबर पर यहाँ पर मुस्लिम वोट बैंक है, सेकंड नंबर पे आता ब्राह्मण, और तीसरे नंबर पर अगर हम बात करेंगे तो दलित वोट बैंक। हम शुरुआत आपसे करेंगे सर। कांग्रेस की टोपी लगा रखी है, इंडिया गठबंधन को लेकर बातें हुई तमाम सारी, कांग्रेस को सीट भी नहीं मिली लेकिन समर्थन में है। हाँ, समर्थन में है। क्या देख रहे हैं यहाँ सीसामऊ में? सीसामऊ में हम लोग जीत रहे हैं। क्या पिछली बार तो इरफान सोलंकी साहब थे, इस बार जेल में, अब उनकी वाइफ है, तो क्या डिफरेंस देखेंगे चुनाव वोट बैंक से जीतेंगे? लगभग कितना? कम से कम 25,000 से 25,000 से। हाँ। तो लगातार आप लोग मैदान में हैं? मैदान में अंडरग्राउंड है, क्योंकि फोर्स जो है बहुत अत्याचार कर रही है। क्या अत्याचार चल रहा है? मुकदमा लगा दे रही है, कुछ कर दे रही है, ये सब अभी कंगाली के जो चलान तमाम यहाँ पे लाल टोपियों के बीच में एक से हाथ का पंजा। पक्के कांग्रेसी हैं, बहुत पुराने। कितने सालों से कांग्रेस? 67 साल की उम्र है और 47 साल पहले से कांग्रेस में, और पहले से। तो आज अखिलेश यादव आ रहे हैं तो पूरा माहौल बदल जाएगा? हाँ, बदल जाएगा। अभी राहुल गांधी का भी प्रोग्राम होने वाला है। तो मतलब राहुल सूचना है? हाँ, मगर पक्की नहीं है। मतलब बवाल बड़ा मचने वाला है सीसामऊ से? हाँ, बवाल नहीं, पूरा समर्थन। नाम क्या हुआ आपका? हमारा नाम है चंद्रभूषण पांडे। तो पंडित जी तो यहाँ पे तो बड़ा गदर काटे हो। पहले नंबर पे जो माइनॉरिटी, सेकंड नंबर पे ब्राह्मणों को साधने के लिए 2 प्रत्याशी ब्राह्मण उतरे, एक बसपा से एक भाजपा से। वो उससे क्या हुआ? इनको बहुत लोग देते हैं, ब्राह्मण बहुत लोग देते हैं। विरोधी दल का नेता बनाया विरोधी दल के नेता भी तो पांडे जी है, माता प्रसाद पांडे। तो इस चीज को लेकर खुशी है? हाँ। तो अभी समीकरण क्या देख रहे हैं? तो बातें तमाम सारी कर ली जाती है, बड़े मुद्दे क्या है जिस पर वोट करेंगे? हमारे साथ सब तरीके की वोट इनको मिलेंगे, हर बिरादरियों के। लेकिन अब की जनता सेंध मारने के लिए भाजपा उतरी हुई है। उन्हीं की सेंध लगने वाली है। बीएसपी ने जो टिकट खड़ा करा, उन्हीं की सेंध लग जाएगी। क्या कह रहे हैं? 3% विरोध में है। एक है वहाँ मकरावट जो गनबाद है, वहाँ से 20,000 से 2,000 से हार रहा है। तो मतलब आप लोगों ने पूरा काउंटिंग कर ली? एकदम पक्के सिविल डिफेंस के फोर्स वार्डन भी रहे हैं। हम लोग को एक आदमी कहाँ रहता है सब मालूम है। आप कहाँ से हैं? हम सीसामऊ विधानसभा। क्या चल रहा है दिमाग में? बड़े शांति से सुन रहे हैं हर चीज? सुन रहे हैं, मतलब जो चल रहा है वो सही। और ये इरफान जी से ज़्यादा जो होगा, नसीम सोलंकी चुनाव लड़ रही हैं, इरफान से ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। अच्छा, एक इंटरव्यू में देख रहा नसीम सोलंकी कहती है हम पहली बार मैदान में उतरे, बहुत सारी चीज़ें नहीं जानते हैं, तो यहाँ के जो सीनियर्स हैं वो इस बार चुनाव लड़ा रहे हैं। ये उनकी मजबूरी है ना, समझे। तो चुनाव था ना, चुनाव तो जीत चुके, चुनाव थोपा गया। ये चुनाव थोपा गया है जबरदस्ती। वो तो चुनाव तो जनता ने जो उनको जिता के इरफान सोलंकी जो
भेज दे। तो इनको जो गलत तरीके से जेल में डाल के, ये तो नसीम सोलंकी जी के साथ जो हो रहा है वो तो जबरदस्ती का चुनाव है। तो ये चुनाव माना जाए कि यहाँ की जनता नसीम सोलंकी को लड़ा रही है? बिल्कुल लड़ा रही है, और पूरा जो है इंडिया गठबंधन इनको लड़ा रहा है। ये इंडिया गठबंधन के लिए मान सम्मान की बात है कि देखिए, इंडिया गठबंधन के मान सम्मान की बात हो रही। नाम क्या हुआ सर आपका? सुरेंद्र सोनकर। बड़ी बड़ी बातें हो रही, आपके साथी कर रहे हैं। वो सही कर रहे, 101% सच है। क्या चल रहा है यहाँ पे, क्या मुद्दे हैं? ठीक ठाक है, भाजपा की जमाने जब्त हो जाएगी। नसीम सोलंकी पहली बार चुनाव लड़ रही हूँ, राजनीति में बहुत ज्यादा कुछ पता नहीं ना, है। इतना कार्यकर्ता फीट है कि शायद भाजपा कभी सोचा नहीं होगा ये हालत होने वाली है। इतनी परेशान, बेरोजगारी, महंगाई, तो क्या करे। देखिए अभी पेपर लीक आउट, बार बार पेपर लीक आउट कराते हैं, पैसा बच्चों को जाता है, परेशान होते हैं। हाँ, माहिर भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने माहिर है। देखिए हम लोग की NTC की मिले थी, पेंशन के नाम पे हमको 1000 भी नहीं है, जबकि मेरा फंड का पैसा जमा है। अब मोदी को दिखाई नहीं देता कि ये भी लोग हैं। अच्छा, आप का चूना लगा दिए सबको। यहाँ 11-12 फैक्ट्री कानपुर की। हाँ। हर आदमी को 1000 रुपये से कम पेंशन है। NTC BIC की बहुत फैक्ट्री थी यहाँ पे। कानपुर की तो मिसाल पूरे प्रदेश में दी जाती है। सब बंद है, सबको बंद कर दिया गया। पेंशन के नाम पे 900 रुपया भी नहीं है। तो मतलब वहाँ दिल्ली दरबार और यूपी दरबार से भौकाल और रंगबाजी चल रही है। खाली झूठा। 2000 से 2003 तक सब फैक्ट्रियां बंद की। अटल बिहारी प्रधानमंत्री थे, रिकॉर्ड देख लीजिए उनका, उन्हीं ने पोल खोल के आज रख देंगे क्या? ये पोल तो हम लोग को मालूम, हम लोग सिविल डिफेंस खा के निकले थे। हम लोग सिविल डिफेंस के आदमी है, राजनीति भी करते हैं और डरते नहीं हैं। राहुल संख्यात के खानदानी, राहुल संख्यात का नाम सुना है ना आपने? हाँ, केदार उनका वो जो है पांडे जी, आजमगढ़ में जिनकी मूर्ति लगी है। अच्छा, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं लोग, डरते नहीं है? नहीं, आप भी नहीं डरते? क्या चल रहा है अभी दिल में? बस भाई, जो जनता का समाजवादी, उधर से बातें होती हैं, बटेंगे तो कटेंगे, सब सुनते नहीं है आप? कहने दो यार, कोई मतलब नहीं है, कहने दो, अधिकार है कहने का। तो इधर क्या चल रहा है चुनाव में? बस यही है, साइकिल दौड़ेगी? अरे दौड़ गई यार। पंचर करने के 2 ब्राह्मण प्रत्याशी हैं। अरे कोई बात नहीं, वो कील काटा दुरुस्त है, वो क्या बोलते हैं, ट्यूबलेस है, इतना खोजो। तो चाचा एक बात बताओ, अभी एक प्रत्याशी आप जिता के लाए, उसको जेल भेज दिए, और अभी चुनाव एकदम बिल्कुल पीक पे है, आप लोग क्या सोच रहे हैं? पार्टी कुछ भी कर सकती है, ये भारतीय जनता पार्टी अकेला सब पे भारी है। अरे वो कुर्सी भारी है, अकेला भारी नहीं है, वो कुर्सी में बैठा इसलिए भारी है। मोदी जी चले आ रहे हैं आप? मोदी जी जो कह रहे हैं अकेला सब पे भारी, वो कुर्सी छोड़ दें फिर आगे बात करें पब्लिक से। तो किधर से आ रहे हैं अभी आप? हम तो राजा रामपाल साथ में। नहीं तो यहाँ पे कहाँ, सीसा मऊ सही है? नहीं, हमारा बिठूर विधानसभा पड़ता है। तो बिठूर से आए हैं? हाँ, यहाँ समर्थन करने। ये समर्थन करने काफी दूर दूर से आ रहे हैं। आप चाचा कहाँ से आ रहे हैं? हम तो यही हैं। यहीं रहते हैं? क्या काम करते हैं आप? अब हम पेंटिंग का काम करते हैं। पेंटिंग काम हम सही चल रहा है? नहीं मिलता कभी। तो डेली रोजगार नहीं मिल रहा है? नहीं मिलता है, दिक्कतें बड़ी हैं। वो खाना पीना चलता रहता है, मतलब जी रहा है, बाकी जैसे तैसे बस चल रहा है। चल रहा है। तो कितनी उम्र हो गई अभी आपकी? 56 साल की। तो अभी 10 साल पहले तो दूसरी सरकार हुआ करती थी, उसमें कुछ फायदा वायदा होता था, इधर 10 साल में दिखा नहीं। इसमें तो काम नहीं मिलता है, उसमें जो है मतलब परमानेंट काम मिलता रहता था हम लोगों को। उधर सब ठीक ठाक था? हाँ, इधर सब गड़बड़ा गया। हाँ, इधर जो है काम धाम मिलता ही नहीं ना जरा सभी। हाँ, बड़ा प्रेशर है। तो यहाँ पे आए हैं तो माना जाए कि पिछला चुनाव में जो हुआ था उसमें वोट समाजवादी को दिए थे? नहीं, हम तो कांग्रेस को देते हैं वोट। कांग्रेस को देते हैं? तो आपकी तो कांग्रेस तो इनके साथ में आ गई गठबंधन में। हाँ, नहीं, अब जब आए लोग कांग्रेस को देंगे। तो यहाँ पर जो जिसको जिताए आप कांग्रेस गठबंधन में समाजवादी पार्टी के, तो जिसको जिताया उसको तो जेल भेज दिया। तो उसको है अमिताभ वाजपेयी को। हाँ। अच्छा, आप दूसरी विधानसभा चले? हाँ। अच्छा, दूसरी विधानसभा चले आ रहे हैं। आप युवा हैं, कितनी उम्र हुई आपकी? हमारी 25 साल। 25 साल। पढ़ाई करते हैं? जी। उधर देख रहे हैं प्रयागराज में कितना बवाल कटा हुआ है, सब आप ही की उम्र के युवा सब सड़कों पर बैठे हुए हैं, ये सुनवाई कोई नहीं कर रही सरकार। ये सरकार जो है, जो ये सरकार चल रही उत्तर प्रदेश में, बाबा जी इन्हें पता नहीं हमें करना क्या है। आए बाएं साएं सब चल रहा है। पेपर लीक करवा लो, नंबर 1 सरकार। महंगाई बढ़वा लो, नंबर 1 सरकार। पेट्रोल बढ़वा लो, नंबर 1 सरकार। बोलते हैं हम गरीबी हटाएंगे, ये तो गरीबी ला दिए हैं, ये तो जिंदा लोगों को मार डालेंगे। ये चले जाएं, लोग बच जाएंगे। तो पढ़ाई कर रहे हैं अभी?
नहीं, पढ़ाई कर चुके हैं, काम कर रहे हैं इस समय। लग रहा है कि आगे नौकरी वोकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी? इनके राज में कुछ नहीं मिले, जो मिलना था अखिलेश जी के राज में मिल चुका। अब वही आएंगे तो थोड़ा बहुत कुछ हो सकता है, तब तक उम्र निकल जाए। भैया एक बात कहें, आप लोग अखिलेश कहते हैं, आप लोग राहुल कहते हैं, लेकिन सरकार भी नहीं की आती है, वो अकेला सब पे भारी है। भैया कहीं नहीं भारी है। आप देखिए, अगर 8 सीटों पर और नहीं बेईमानी करते तो जो है कि और 8 सीटें सपा को मिलती। ये 8 सीटें बेईमानी खुलेआम कर ली है, जो 300-400 वोटों से 1200 वोटों से जितवाए हैं DMSP लगा के। यहाँ का भी चुनाव बढ़वा दिया गया। अभी जैसा कि आपने कहा कि नसीम सोलंकी जो हैं नई आई हैं, तो उनको 2 साल हो गए संघर्ष करते हुए, तो वो अब इस चीज़ में आ चुकी हैं संघर्ष करते करते। अभी योगी जी इधर बीच में यहाँ पर आए थे DIC ग्राउंड में, यहाँ लाल इमली बगल में मिल है, इनको चालू करने के लिए उन्होंने कहा था, कहाँ चालू हुई? कुछ नहीं हुआ। नारा देते हैं बटोगे तो कटेंगे, ये बात थोड़ो ना होती है। बड़ी बातें हो रही, काम कुछ नहीं हो रहा। काम देखिए, भाजपा के राज में कोई काम नहीं होता है, ना कोई नौकरी मिलती है। आप हर जगह जाएंगे, खाली जहाँ देखोगे न बटोगे तो कटोगे। अभी प्रयागराज में हिंसा चल रही है, बच्चों के साथ देखिए अन्याय हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा भाजपा के राज में। ये भाजपा के राज में कुछ नहीं हो रहा। युवा हमारे साथ है, क्या चलता है आप लोग के दिल में? हमारे दिल में सिर्फ चलता है अखिलेश भैया जिंदाबाद, डिम्पल यादव जिंदाबाद, मुलायम सिंह यादव अमर रहे। अखिलेश यादव जब तक सरकार में रहे, चाहे वो आप मेट्रो देख लीजिए, जो भाजपा सरकार कहती मेट्रो का हमने शिलान्यास किया, वो करके कौन दे गया? अखिलेश भैया। काम अभी तक पूरा हो नहीं पाया। इनके बाद दोबारा टर्म में सरकार आ चुकी, 7.5 साल पूरे हो चुके हैं। और मैं एक बार बताना चाहता हूँ, केवल 2.5 साल और, इसके बाद हम लोग 300+ सीटों से अजय बढ़त हासिल करेंगे यूपी में। अखिलेश यादव दोबारा फिर से मुख्यमंत्री बना के रहेंगे। अखिलेश यादव जिंदाबाद। बड़ी बड़ी बातें करें, 1 मिनट रुक तो जाइए। बड़ी बड़ी बातें तो कर देते हो, लेकिन सरकार नहीं बनती भाई। सरकार क्यों नहीं बनती, इसका भी मैं आपको एक कारण बता दूं। सरकार हमारी इसलिए बनती क्योंकि भाजपा सरकार में हमने तो पहले ही कहा था, आप मशीन की जगह वॉलेट से करवा लीजिए वोट, अभी दूध का दूध बैलेट पेपर से करा लीजिए, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप क्यों मशीन से चुनाव करवा रहे हैं? हमारी जितनी भी सीटें अभी हम लोग ने, आपने देखा होगा सांसदी का जब लोकसभा का चुनाव हुआ, हम लोग पूरे यूपी में बड़ा भौकाल बना दिया। भौकाल नहीं, इसको भौकाल नहीं कहेंगे, इसका अखिलेश यादव हर जनता जो कार्यकर्ता है उसकी मेहनत सफल रही। और हम लोगों ने 37 सीटों पर विजय हासिल की, और 8 सीटें ऐसी थी जो बेईमानी से हराई गई, दबाव में भाजपा सरकार के, जो कि 500 से 1000 वोटों से केवल हारे हुए हैं। अगली बार इसका भी परिणाम आपको देखने को मिल जाएगा। अच्छा, एक सवाल करेंगे अखिलेश यादव के आने के बाद और पहले, अभी आने के बाद क्या बढ़त देख रहे हैं या फिर क्या माहौल आगे देख रहे हैं? क्योंकि अब तो 7 दिन से बचे हुए चुनाव के। ये तो केवल सीसामऊ का चुनाव है। मैं तो ये बोलना चाहूँगा, जो हम लोग और भी अदर 8 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, हम लोग 9 सीटें जीत रहे हैं, और 2027 में 300+ सीटों से आ रहे हैं यूपी में। बड़ा लंबा समीकरण बता दिया। 2012 से 2017, 2022 आप कैलकुलेशन देखिए, जब कांग्रेस अलग लड़ रही थी। अब तो कांग्रेस का समर्थन है, समाजवादी पार्टी का इंडिया गठबंधन है, तो कांग्रेस का वोट भी इधर प्लस हो रहा है। और देख रहे हैं ना, 2012, 2017, 2022 ये मामला इस बार टाइट है साइकिल का। सब बिल्कुल 100% टाइट है भाई। कांग्रेस का वोट भी तो मिल रहा है ना समाज इंडिया गठबंधन को। ये इंडिया गठबंधन राहुल गांधी जी, अखिलेश जी की मान सम्मान की बात है, और ये सीट जीत रहेंगे। तो ये देख रहे हैं, लोगों से हमारी बात हो रही है। 2024 में ये जो उपचुनाव है, ये 2027 का जो होने वाला जो चुनाव है, उसका सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है। पब्लिक में काफ़ी जोश है। अखिलेश यादव यहाँ पर सीसामऊ में आने वाले हैं, और इनके आने से पब्लिक यहाँ पर यही बोल रही है कि आगे आने वाले समय में जो 1 हफ्ता लगभग बचा है, ये चुनाव की दिशा और दशा बदलेगा। लेकिन बड़ी बात यह है, जो इंडिया गठबंधन की बात हो रही, शुरुआत जहाँ से की मैंने, आपने देखा हाथ का पंजा लगाए हुए टोपी एक शख्स आते हैं, वो सीधे सीधे कहते हैं कि यहाँ पर जो इंडिया गठबंधन है वो मजबूती से चुनाव लड़ रहा है और जिता करके ये सीट लाएगा। और यहाँ के युवा भी काफ़ी जोश में हैं, 9 की 9 सीटों पर दावा कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यही होगी कि क्या कुछ होता है आगे आने वाले समय में। ये तो भविष्य के गर्क में छिपा है, लेकिन जुड़े रहिएगा 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।